कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग मस्त होंगे। मैं सुजीत स्वागत करता हूँ आपको अपना यूट्यूब चैनल BCC ब्राइट कोचिंग सेंटर में। तो पीछे की वीडियोज़ में मैंने आपको HCF बनाना सिखाया था, यानी कि महत्तम समापवर्तक बनाना सिखाया था। महत्तम समापवर्तक HCF मैंने आपको 3 विधि से बनाना सिखाया था। तो उम्मीद करता हूँ पीछे की वीडियोज़ को आपने देखा है, चीज़ों को अच्छे से समझा है। तो उसी सीरीज़ को हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम दशमलव वाली संख्याओं का HCF सीखने वाले हैं। हम देखेंगे कि यदि संख्याएं दशमलव में दी गई हों तो उन संख्याओं का HCF कैसे निकालें। तो पीछे की वीडियोस को आपने नहीं देखा हुआ है तो सबसे पहले पीछे की वीडियोस को रिवाइज करो, उसके बाद ही आगे की वीडियो के लिए आप मूव करो, तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी आपको। और यदि आप चैनल पर नए हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाओ ताकि मैं जब भी नए वीडियोज़ को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे की वीडियो के लिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ संख्याएं दशमलव में दी गई हैं और इन संख्याओं का हमें HCF निकालना है। हम क्या जानते हैं, जब मैंने आपको दशमलव वाली संख्याओं का LCM बनना सिखाया था तो वहाँ मैंने आपको समझाया था कि यदि संख्याएं दशमलव में दी गई हैं तो सबसे पहले हम कोशिश ये करते हैं कि संख्याओं में से दशमलव को हटाया जाए। यदि संख्याओं में दशमलव न रहता, मान लो यहाँ पे 0.02 लिखा हुआ है, इसके बजाय यहाँ पे सिर्फ 2 रहता, 0.4 लिखा हुआ है, इसके बजाय सिर्फ 4 रहता, 0.008 लिखा हुआ है, इसके बजाय सिर्फ 8 रहता, यानी कि संख्याओं में दशमलव नहीं रहता तो LCM या फिर HCF निकालना बिल्कुल आसान होता। तो पहला हमारा कोशिश क्या होता है कि हम चाहते हैं कि इन संख्याओं में से दशमलव को हटा दें, दशमलव को गायब कर दें। तो कैसे दशमलव को गायब करते हैं, इसके लिए मैंने बेसिक से आपको तब बताया था जब हम दशमलव वाली संख्याओं का LCM सीख रहे थे। तो वहाँ चीज़ें आपने देखी है, तो यहाँ पे चीज़ें करनी आपको आसान होंगी। तो चलो हम सबसे पहले दशमलव को गायब करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि संख्या में जितने अंक के बाद दशमलव रहता है, एक पे उतना ही 0 से गुणा कर देंगे, दशमलव गायब हो जाता है। यानी कि यहाँ पे ये 0.02 में ये 2 अंक के बाद दशमलव है, तो एक पे 2 0, यानी कि 100 से अगर गुणा कर देंगे तो इसमें का दशमलव गायब हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, इसमें 1 अंक के बाद दशमलव है, यानी एक पे 1 0, यानी कि 10 से गुणा कर देंगे तो इसमें दशमलव गायब हो जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा। इसमें 3 अंक के बाद दशमलव है तो इस पे 1 पे 3 0, यानी कि 1000 से गुणा कर देंगे तो इसमें दशमलव गायब हो जाएगा। बट क्या है कि सभी संख्याओं में हम अलग अलग संख्या से गुणा नहीं कर सकते हैं, सभी संख्याओं में किसी एक ही संख्या से गुणा करना है और सब में का दशमलव गायब हो जाना चाहिए। तो अगर सब में अगर आप 100 से गुणा कर दोगे तो इसमें का दशमलव गायब हो जाएगा, इसमें का दशमलव गायब हो जाएगा, बट इसमें का दशमलव रह जाएगा। तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अंक के बाद किसमें दशमलव है, तो इसमें 2 अंक के बाद है, इसमें 1 अंक के बाद है, इसमें 3 अंक के बाद दशमलव है। तो हम चाहते हैं कि बड़ी संख्या जिसमें ज़्यादा अंक के बाद दशमलव है, यदि उसमें का दशमलव गायब करेंगे तो ये कम अंक वाला दशमलव ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा अंक 3 अंक है, तो 1 पे 3 को 0 से सभी संख्याओं में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि 1000 से गुणा करने पर सबसे पहले क्या कर देंगे, हम सभी संख्याओं में 1000 से गुणा कर देंगे, 1 पे 3 को 0 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे क्या, 1000 से ये गुणा करने पर सभी संख्याओं में हम 1000 से गुणा कर देंगे, गुणा और ये करने पर। ठीक है, 1000 से गुणा करने पर। तो देखो अगर 1000 से गुणा कर देंगे, इसमें सबसे पहले 0.02 में 1000 से गुणा करते हैं, तो 1000 से गुणा करना है हमें, तो ये 2 को 0 तो इसको दशमलव को गायब करने में लग जाएगा और 1 को 0 जो बच जाएगा इस पर लग जाएगा। यानी कि फाइनली अगर इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से गुणा करने का मतलब क्या है कि इसमें 3 को 0 है तो दशमलव 3 अंक इधर की ओर खिसकेगा, दशमलव 3 अंक इधर की ओर खिसकेगा। तो इसमें 2 अंक है, 2 अंक है, 1 अंक और इधर आना चाहिए, तो 1 तो 0 यहाँ पे बैठ जाएगा। यानी कि अगर 0.02 में 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 20 मिलेगा हमें। ठीक है, वैसे ही इसमें अगर 1000 से गुणा करेंगे तो क्या जानते हैं हम कि 1 पे 3 को 0 है तो दशमलव 3 अंक इधर की ओर खिसकेगा। तो इसमें तो सिर्फ 1 अंक है, तो 1 अंक है तो 2 0 और बैठ जाएगा, यानी कि 4 पे 2 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फाइनली ये 400 हमें प्राप्त हो जाएगा। या फिर ऐसा समझते हैं हम कि 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 को 0 तो सिर्फ दशमलव को गायब करने में लग जाएगा और 2 को 0 सिर्फ बच जाएगा, तो 2 को 0 इस पर लग जाएगा, मतलब 400 हो जाएगा। और ये बताओ इसमें 3 अंक के बाद दशमलव था और 3 को 0 से गुणा कर रहे हैं तो इसको सिर्फ दशमलव गायब हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, ये 8 बच जाएगा। यानी कि सभी संख्याओं में अगर 1000 से गुणा कर देंगे तो इस प्रकार ये संख्याएं हमें प्राप्त हो जाएंगी और इन संख्याओं का अब हमें HCF निकालना है, इन संख्याओं का HCF निकालना है। तो मैंने 3 विधि से आपको HCF निकालना बताया था, बट हम यहाँ पे सिर्फ गुणनखंड विधि से निकालेंगे क्योंकि गुणनखंड विधि से निकालना आसान होता है, जल्दी कर सकते हैं, जल्दी निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से। तो चलो हम गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे। तो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी संख्याओं का सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उसके बाद जो सब में संख्या शामिल होता है उसका छोटा घात लेते हैं।
तो चलो सभी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में एगो जीरो है, तो एगो जीरो के लिए क्या लिखते हैं हम, एगो जीरो के लिए एगो 2 और एगो 5 लिख लेते हैं। 5 दूनी 10 हो गया, और ये एक तो 2 बच रहा है तो एक तो 2 और लिख लेंगे। यानी कि देखो पावर के रूप में अब हम लिखना चाहते हैं, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसके लिए क्या लिख देंगे, 2 के पावर ये 2 लिख देंगे, और 5 एक बार आ रहा है तो ये 5 के पावर 1 लिख देंगे। इस प्रकार 20 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसको वेरीफाई करने के लिए आप गुणा करके चेक कर सकते हो। 2 दूनी 4 और 4 5 20, 20 आ रहा है, यानी कि सही है। अब ये बताओ 2 ठो जीरो है, 2 ठो जीरो है, तो इसके लिए क्या लिख देंगे, एक जीरो बनाने के लिए 1 2 और 1 5 चाहिए, तो 2 गो जीरो है, तो 2 गो जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 गो 2 चाहिए, और ये 5 भी 2 गो चाहिए, 2 गो 2 और 2 गो 5 चाहिए। फिर यहाँ पे 4 बच जाएगा, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 के पावर 2 लिख सकते हैं ऐसे। इस प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। बट 2 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार यहाँ पे 2 बार यहाँ पे, 2 4 बार दिख रहा है तो 2 के पावर 4 लिख देंगे, और ये फिर 5 2 बार दिख रहा है तो 5 के पावर ये 2 लिख देंगे। इस प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ये हम फास्ट करना सीखे थे ऐसे, बट बेसिक से हम कैसे करते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये 400 का अभाज्य गुणनखंड करना होता तो कैसे करते, ये 400 का अभाज्य गुणनखंड करना होता तो कैसे करते, तो ये ऐसे 400 लिख देते, और सबसे पहले छोटी संख्या से कटाते हैं हम, यानी कि 2 से कटाते हैं। कैसे, ये 200 बार में कटता ऐसे, फिर उसके बाद 2 से कटाते तो कितनी बार में कटता, ये 100 बार में कटता, और ये फिर 2 से कटाते तो कितनी बार में कटता, ये 50 बार में कटता। फिर अगर 2 से कटाते तो ये कितनी बार में कटता, ये 25 बार में कटता, और ये फिर 5 से कटाते तो कितना बार में, ये 5 बार में कटता। यानी कि 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है, तो 2 के पावर 4 हो गया, और 5 2 बार आ रहा है तो 5 के पावर 2 हो गया। मतलब बेसिक से तो ऐसे करते हैं हम, बट फास्ट करने का तरीका ये होता है कि हम चाहते हैं कि सभी संख्याओं को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ें, यानी सबसे छोटी छोटी संख्या के रूप में तोड़ना है, ठीक है, जिसको और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, तो वही अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। 8 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो कितना हो जाएगा, 8 को क्या लिखते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा, यानी कि इसका पावर कितना आ जाएगा, ये 2 के पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हमें क्या निकालना है, इनका HCF निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, इनका HCF निकालना है। तो चलो हम HCF निकाल देते हैं यहाँ से। HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, HCF में वही संख्या लेते हैं जो सब में शामिल होता है, सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड में शामिल होता है, उसका छोटा घात लेते हैं। तो 2 के पावर इसमें है, 2 के पावर इसमें है, 2 के पावर इसमें है, 2 का पावर सब में आया है, तो 2 HCF में आएगा, लेकिन कौन सा आएगा, तो 2 का सबसे छोटा घात आएगा। 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 2 है, तो 2 का सबसे छोटा घात क्या है, 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 HCF में आ जाएगा। अब देखते हैं 5 इसमें आया है, 5 इसमें आया है, बट 5 इसमें नहीं आया है, 5 का घात इसमें नहीं आया है, तो 5 HCF में नहीं आ सकता है। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 के पावर 2 का मतलब हम क्या समझते हैं कि 2 बार गुणा करना है, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 4 HCF हो गया। बट 4 जो HCF आया है वो किसका HCF आया है, 20 400 और ये 8 का HCF आया है, बट हमें इसका HCF नहीं निकालना था, हमें तो ये दशमलव वाली संख्याओं का HCF निकालना था। तो ये हमारा जो 4 HCF आया है इन संख्याओं का HCF आया है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी सुविधा के लिए क्या किए थे, चीज़ों को आसान बनाने के लिए क्या किए थे, 1000 से गुणा कर दिए थे। तो 1000 से गुणा कर दिए थे, तो लास्ट में जो HCF आया है उसमें हम क्या कर देंगे, 1000 से हम भागा कर देंगे। 1000 से भागा कर देंगे तो दशमलव वाली संख्याओं का HCF हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसका 1000 से भागा करने के लिए डायरेक्ट हम क्या देखे थे कि ऊपर वाला संख्या हम उतारते हैं, ऊपर वाला संख्या उतारते हैं, और नीचे एक पे जितना जीरो होता है इधर से उतना ही अंक के बाद हम दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। तो एक पे 3 गो जीरो है, तो इधर से 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, बट इसमें तो एक ही अंक है, तो एक अंक है तो 2 ठो जीरो ऐसे बैठा लेंगे, 2 ठो जीरो बैठा लेंगे, तो अभी भी 4 ही है, बट अब देखने में 3 अंक दिखने लगा, 3 अंक दिखने लगा, तो 3 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे, और इधर कुछ भी नहीं है तो इधर भी क्या है, जीरो है, ठीक है। यानी कि ये दशमलव वाली संख्याएं जो है 0.02, 0.4 और 0.008, इनका HCF कितना आ जाएगा, 0.004, ये क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये HCF हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम शुरू में जितनी संख्या से गुणा करते हैं, मतलब जितनी संख्या से गुणा किए हैं शुरू में, लास्ट में जो HCF आएगा उसमें उतना ही से भागा कर देंगे, तो इस प्रकार HCF जो हो जाएगा वो दशमलव वाली संख्या का HCF हमें प्राप्त हो जाएगा। चलो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। अब यहाँ पे संख्या जो दिया हुआ है 0.15, 0.025 और 0.36 दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, दशमलव को गायब करना है। तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अंक के बाद दशमलव किस में है, तो इसमें 2 अंक के बाद है, इसमें 3 अंक के बाद है, इसमें 2 अंक के बाद है, तो इसमें ज़्यादा अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव है, तो इसमें दशमलव गायब करना चाहेंगे तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो सभी संख्याओं में 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इसमें जब दशमलव गायब हो जाएगा तो ये बाकी संख्याओं में तो ऑटोमेटिक दशमलव गायब हो जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 1000 से गुणा करने पर, ठीक है। हम क्या कर देंगे यहाँ पे 1000, मतलब 1 पे 3 गो जीरो, 1 पे 3 गो जीरो, 1000 से ये गुणा करने पर, 1000 से ये गुणा
करने पर, 1000 से गुणा करने पर। तो चलो 1000 से गुणा कर देते हैं हम। तो 1000 से गुणा करने का मतलब क्या है कि 3 को जीरो है तो 3 अंक दशमलव इधर खिसकना चाहिए, बट इसमें तो 2 अंक है तो 1 जीरो बैठ जाएगा, यानी कि 15 पे क्या आ जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। इसमें तो 3 अंक है और 3 को जीरो है तो दशमलव सीधा गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, सीधे 25 बच जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 25 बच जाएगा। और ये देखो इसमें 3 को जीरो से गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, इसमें 2 अंक है तो 2 को जीरो तो इसको दशमलव गायब करने में लग जाएगा और 1 जीरो बच जाएगा तो 1 जीरो यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि 360 हो जाएगा। यानी कि 1000 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा। सबसे पहले सभी संख्याओं में 1000 से गुणा कर लिए। अब क्या करेंगे, सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम और फिर उसके बाद हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो देखो ये लास्ट में 1 जीरो है तो 1 जीरो के लिए हम क्या लिख देंगे, 1 2 और 1 5 लिख देंगे, ये तो जीरो का काम खत्म हो गया। और 15 लिखा हुआ है तो 15 के लिए क्या लिखेंगे, ये 3 अगुणे 5 लिख देंगे, ऐसे अभाज्य गुणनखंड हो गया। बट जो एक ही जैसा संख्या रिपीट हो रहा है उसको पावर के रूप में लिख लेते हैं। 2 एक बार आया है तो 2 के पावर 1 लिख देंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं होता है। 3 एक बार आया है तो 3 के पावर 1 लिख देंगे, ठीक है। 5 2 बार आ रहा है तो 5 के पावर क्या लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे। यानी कि एक ही जैसी संख्या जब रिपीट हो जाती है तो उसको पावर के रूप में लिख देते हैं। अब बताओ 25 लिखा हुआ है तो 25 को क्या लिख देंगे हम, 5 के पावर 2 लिख देंगे, 50 25 होता है, 5 के पावर 2 लिख देंगे। और ये देखो ये लास्ट में क्या आया है, 1 जीरो आया है तो इसके लिए क्या लिख देंगे, 1 2 और 1 5 तो आ जाएगा। अब 36 के लिए क्या लिखेंगे, 36 के लिए 9 चौके 36 लिख देते हैं हम। 36 को कैसे तोड़ते हैं, 9 अगुणे 4 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 के पावर ये 2 लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। और 4 को क्या लिख सकते हैं, ये 2 के पावर ये 2 लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे छोटा रूप में तोड़ना है हमें, अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है। तो 2 कितनी बार आ रहा है, तो 2 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 1 बार आ रहा है। तो 2 3 बार आ रहा है तो 2 के पावर 3 लिख देंगे ऐसे, ठीक है। 3 कितनी बार आ रहा है, तो 3 2 बार आ रहा है तो 3 के पावर क्या लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे। और 5 एक बार आ रहा है तो 5 के पावर 1 लिख देंगे। इस प्रकार क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, ये एचसीएफ निकालना है इनका। तो चलो हम एचसीएफ निकाल देते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एचसीएफ निकालने के लिए हम वैसी संख्या को लेते हैं जो सब में शामिल होता है, उसका छोटा घात लेते हैं। तो 2 इसमें शामिल है बट 2 इसमें नहीं आया है ना, तो एचसीएफ में 2 का पावर नहीं आ सकता है। यानी कि इसमें 5 आया है तो 5 ही देखते हैं 5 सब में शामिल है कि नहीं है। 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 का घात सब में आया है तो 5 का छोटा घात लेना है। तो 5 का छोटा घात क्या है, 5 के पावर 1 है तो 5 के पावर 1 लेना है। अब कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो सब में शामिल है। 3 इसमें है, 3 इसमें है बट 3 इसमें नहीं है। 2 इसमें है, 2 इसमें है बट 2 इसमें नहीं है। 5 ही ऐसा है, 5 का घात ही ऐसा है जो सब में शामिल है। तो 5 का छोटा घात ले लिए 5 के पावर 1, यानी कि 5 के पावर 1 का मतलब क्या होता है, 5 होता है। तो 5 एचसीएफ आया है, 5 एचसीएफ आया है। बट इन संख्याओं का एचसीएफ आया है, यानी 150 25 और ये 360 का एचसीएफ आया है। बट हमें इनका एचसीएफ नहीं निकालना था, हमें तो दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना था। बट हम सुविधा के लिए क्या किए थे, 1000 से गुणा किए थे। तो लास्ट में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 1000 से ये भागा कर देंगे। 1000 से भागा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ निकल जाएगा। तो 1000 से भागा करने का मतलब क्या होता है, ऊपर वाली संख्या डायरेक्ट हम उतारते हैं और नीचे जितना जीरो रहता है 1 पे उतना अंक के बाद हम दशमलव बैठा देते हैं इधर दाईं तरफ से। तो 3 को जीरो है तो ऊपर इसमें क्या हो जाएगा, 3 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। बट इसमें तो 1 अंक है, 1 अंक है तो 3 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 जीरो बैठा लेते हैं तो 3 अंक बन गया। दिखने में तो 3 अंक लग रहा है बट अभी भी 5 ही है ये। तो 3 अंक के बाद क्या कर देंगे, यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे और इधर भी कुछ भी नहीं है तो इधर क्या है, ये जीरो है। यानी कि इस प्रकार दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया, 0.005 हो गया। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगली संख्या को देखते हैं। अब हमें इनका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले दशमलव को गायब करते हैं। तो देखते हैं इसमें दशमलव गायब करने के लिए 10 से गुणा करना पड़ता, इसमें दशमलव गायब करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता और इसमें दशमलव गायब करने के लिए 10 से गुणा करना पड़ता। बट सब में अलग अलग से नहीं करना है, सब में किसी एक ही संख्या से गुणा करना है। तो सब में 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें ज़्यादा अंक के बाद दशमलव है तो इसके दशमलव को हटाएंगे तो बाकी सबका दशमलव ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो सब में क्या कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 100 से गुणा करने पर, ये 100 से गुणा करने पर सभी संख्याओं में क्या कर देंगे हम, 100 से गुणा कर देंगे और फिर उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। तो लिख दिए 100 से गुणा करने पर। तो चलो सभी संख्याओं में 100 से गुणा करते हैं। तो इसमें 100 से गुणा करेंगे तो इसमें 2 को जीरो है तो 1 जीरो तो इसको दशमलव को गायब करने में लग जाएगा, 1 जीरो बच जाएगा तो 1 जीरो यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि 180 हो जाएगा। यहाँ पे संख्या जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 180। अब बताओ इसमें 2 जीरो है तो 2 जीरो दशमलव गायब करने में लग जाएगा, खाली क्या बचेगा, यहाँ पे 25 बच जाएगा, 25 मिल जाएगा। इसमें 2 जीरो से गुणा करेंगे तो इसमें तो दशमलव है ही नहीं, दशमलव रियल में यहाँ पे नहीं है।
तो दशमलव नहीं रहता है तो कहाँ रहता है, रियल में 8 लिखा हुआ है तो 8 के बाद यहाँ पे दशमलव हम देख सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं। तो बताओ इसमें दशमलव नहीं दिख रहा है तो सीधे 8 में 100 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा, 800। इसमें हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो 1 जीरो तो इसको दशमलव गायब करने में लग जाएगा, 1 जीरो बच जाएगा तो 1 जीरो लग जाएगा इस पर, यानी कि 750 आ जाएगा। 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये 750 आ जाएगा। अब इन संख्याओं का हम क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एचसीएफ निकालते हैं, तो सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं और फिर उसके बाद एचसीएफ निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे लास्ट में 1 जीरो है, तो 1 जीरो बनाने के लिए सबसे पहले तो 1 2 और 1 5 इसको दे देंगे, ठीक है। अब इसके बाद 18 है तो 18 को क्या सोच सकते हैं हम, ये 9 अगुणा 2 सोच सकते हैं, बट ये 2 को नहीं तोड़ सकते हैं, 5 को नहीं, 2 को नहीं, बट 9 को तोड़ सकते हैं। 9 को हम क्या देख सकते हैं, 9 को हम 3 के पावर ये 2 सोच सकते हैं, 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो फाइनली इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो ये 2 के पावर क्या लिख देंगे, ये 2 के पावर ये 2 लिख देंगे। 3 2 बार आ रहा है तो गुणे 3 के पावर ये 2 लिख देंगे, 3 के पावर क्या लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे। और 5 1 बार आ रहा है तो 5 के पावर 1 लिख देंगे। इस प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। चलो 25 लिखा हुआ है तो 25 का तो आसान है, 5 गुणे 5 होता है, यानी कि 5 के पावर क्या लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 जीरो आया है, तो 2 जीरो बनाने के लिए 2 2 चाहिए, 2 के पावर 2 हो गया, और 2 5 चाहिए, यानी कि 5 के पावर ये 2 हो गया। फिर क्या बचेगा, 8 बच जाएगा। तो 8 को कैसे लिखते हैं हम, ये 2 के पावर 3 लिखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। तो बताओ 2 कितनी बार हो गया, 3 बार यहाँ पे, 2 बार यहाँ पे, तो 2 तो 5 बार हो गया, तो 2 के पावर 5 लिख देंगे, ठीक है। और ये 5 2 बार आया है तो गुणे 5 के पावर क्या लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड हो गया। ये लास्ट में क्या आया है, 1 जीरो आया तो इसके लिए क्या बनाएंगे, 1 2 और 1 5 दे देंगे इसको, ठीक है। क्योंकि 750 को हम कैसे सोच सकते हैं, 75 गुणा 10 सोच सकते हैं, तो 10 को 2 गुणे 5 लिख दिए, और 75 को क्या लिख सकते हैं हम, ये 25 दिया 75 लिख सकते हैं, ये 25 और गुणा 3, 25 से गुणा 3 सोच सकते हैं, बट 3 को नहीं तोड़ सकते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं, ये 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। चलो इसका फाइनल अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं हम। 2 एक बार यहाँ पे आया है और कहीं नहीं आया है, तो 2 के पावर 1 हो गया, ठीक है। 3 कितनी बार आया है, तो 3 एक बार आया है सिर्फ, 3 एक बार यहाँ पे आया है। और 5 कितनी बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार, तो 5 3 बार आया है, तो 5 के पावर क्या लिख देंगे हम, 5 के पावर 3 लिख देंगे, ठीक है। अब हमें इसका एचसीएफ निकालना है, महत्तम निकालना है। तो चलो अब हम इसका एचसीएफ निकाल देते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, जो सब में शामिल होता है उसका छोटा घात लेते हैं। तो देखो ये ऐसा संख्या है, सिर्फ 5 ही आया है। देखो 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, बट इसमें नहीं है, तो एचसीएफ में 2 का पावर नहीं आ सकता है। 3 इसमें है बट इसमें नहीं है, किसी एक में भी नहीं है ना, तो एचसीएफ में नहीं आ सकता है। 5 ही ऐसा है जो सब में आया है। तो 5 का छोटा घात देख लेते हैं, 5 के पावर 2, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3 है। सबसे छोटा घात क्या है, 5 के पावर 1 है, यानी कि 5 के पावर 1, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 5 ही एचसीएफ हो जाएगा। बट ये जो एचसीएफ आया है, इन संख्याओं का एचसीएफ आया है, दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ हमें निकालना था। हम सुविधा के लिए क्या किए थे, 100 से गुणा किए थे। तो हम क्या कर देंगे, आंसर जो है उसमें 100 से क्या कर देंगे, भागा कर देंगे, तो दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलो 100 से भागा करने का मतलब क्या होता है, आंसर कितना आएगा, डायरेक्ट आंसर क्या कैसे हम निकालना जानते हैं कि ऊपर वाली संख्या डायरेक्ट हम यहाँ पे उतारते हैं ऐसे, और नीचे एक पे जितना जीरो रहता है इधर दाईं तरफ से उतना अंक के बाद दशमलव बैठा देते हैं। तो 2 जीरो है तो इधर से 2 अंक के बाद हमें क्या करना है, दशमलव बैठाना है। तो इसमें एक ही अंक है, तो 2 अंक बनाने के लिए इधर जीरो बैठा लो, 2 अंक बन गया। अब यहाँ पे जीरो बैठा लो, दशमलव बैठा लो यहाँ पे, और इधर कुछ भी नहीं है तो इधर भी क्या है, जीरो है, और इस प्रकार हमें क्या हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दी गई संख्या में सबसे पहले हम दशमलव को गायब करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें 1 अंक के बाद है, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 3 अंक के बाद दशमलव। तो सबसे ज्यादा इसमें है, 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 पे 3 को जीरो से गुणा करना पड़ेगा। तो सभी संख्याओं में हम 1 पे 3 को जीरो यानी कि 1000 से गुणा कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 1000 से गुणा करने पर, ठीक है। यहाँ हम ऐसे लिख देते हैं 1000 से ये गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर। तो चलो सभी संख्याओं में 1000 से गुणा कर देते हैं। तो इसमें 1000 से गुणा करेंगे, तो 1000 से गुणा करने का मतलब क्या होता है कि 1 पे 3 को जीरो है तो दशमलव 3 अंक इधर खिसकना चाहिए, बट इसमें तो 1 अंक है तो 2 जीरो यहाँ पे बैठ जाएगा। या फिर ऐसे सोचेंगे कि 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 जीरो तो इसको दशमलव गायब करने में लग जाएगा, और 2 जीरो बच जाएगा तो 2 जीरो इस पे लग जाएगा, यानी 125 पे 2 जीरो लिखा जाएगा, ठीक है। 125 है ऐसे, और 125 पे 2 जीरो ऐसे बैठ जाएगा, ठीक है। इतना आएगा, 12500 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 जीरो तो लग जाएगा, दशमलव गायब करने में 1 जीरो बच जाएगा तो 1 जीरो लग जाएगा, यानी कि 630 आ जाएगा, 630 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें 2 अंक है, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 जीरो तो खत्म हो जाएगा दशमलव गायब करने में, और 1 जीरो बच जाएगा तो 1 जीरो यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि 560 हो जाएगा।
1000 से गुणा करेंगे तो 560 आएगा। अब बताओ, यहाँ पे तो 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 को जीरो, तो इसको दशमलव गायब करने में ही लग जाएगा, तो 175 सिर्फ हो जाएगा, 175 सिर्फ बच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार सभी संख्याओं में हम 1000 से गुणा कर लिए और ये संख्या हमें प्राप्त हो गया। अब इनका क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं और फिर उसके बाद एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या जानते हैं, लास्ट में इसमें 2 को जीरो है, तो 2 को जीरो के लिए क्या लिखेंगे, ये 2 को 2 चाहिए, 2 को 2 चाहिए और 5 कितना चाहिए, ये 5 2 को चाहिए। ठीक है, और ये 125 लिखा हुआ है, तो 125 को हम क्या जानते हैं, 125 को 50 25 और 25 5 125 यानी कि 5 के पावर 3 लिख सकते हैं हम। तो इस प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 के पावर क्या लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे। और 5 कितनी बार आया है, 3 बार यहाँ पे, 2 बार यहाँ पे, 5 बार, तो ये गुणे क्या लिख देंगे, 5 के पावर ये 5 लिख देंगे। इस प्रकार इनका अभाज्य गुणनखंड हो गया। लास्ट में 1 को जीरो आया, तो 1 को जीरो बनाने के लिए क्या होता है, 1 को 2 और 1 को 5 चाहिए होता है। और ये बताओ 63 को कैसे लिख सकते हैं, ये 9 7 63, 9 अगुणे 7 लिख सकते हैं। ठीक है, 7 को तो अब नहीं तोड़ सकते हैं, बट 9 को हम कैसे देख सकते हैं, 9 को 3 के पावर ये 2 सोच सकते हैं हम। तो चलो फाइनल अभाज्य गुणनखंड इसका लिख देते हैं। तो 2 कितनी बार आया है, 1 बार आया, तो 2 के पावर 1 लिख देंगे। ठीक है, 3 कितनी बार, 2 बार, तो गुणे क्या लिखेंगे, ये 3 के पावर ये 2 लिख देंगे, 3 के पावर 2 लिख देंगे। और ये 5 1 बार आया है, तो ये 5 के पावर 1 लिख देंगे। और ये 7 1 बार आया है, तो 7 के पावर 1 लिख देंगे। इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब ये देखो लास्ट में 1 को जीरो आया, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 1 को 2 और 1 को 5, तो पहले इसको दे देंगे, 5 दूनी 10 हो गया। अब ये 56 आया है, तो 8 7 56 होता है, तो गुणे क्या लिख देंगे, 8 गुणे 7 लिख देंगे। बट ये 7 को तो नहीं तोड़ सकते हैं, 8 को भी तोड़ सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 8 को ये 2 के पावर 3 लिखते हैं हम। तो बस इसका अभाज्य गुणनखंड फाइनल लिख देते हैं। 2 कितनी बार आया है, 1 बार यहाँ पे या 3 बार यहाँ पे, तो 2 तो 4 बार आ जाएगा, 2 4 बार आ जाएगा। और फिर उसके बाद 3 तो इसमें नहीं आया है, उसके बाद 5 आया है 1 बार, तो 5 के पावर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और 7 1 बार आया है, तो 7 के पावर 1 लिख देंगे। इस प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब ये देखो, ये पहले तो 175 लिखा हुआ है, तो 25 से तो इसमें भागा लग रहा है, 25 छक्के 150 होता है और 25 साते 175 होता है। तो सबसे पहले तो क्या लिख सकते थे, 175 को 25 गुणे 7 लिख सकते हैं हम। अब ये 7 को तो नहीं तोड़ सकते हैं, बट 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर ये 2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार फाइनल इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 5 2 बार आ जाएगा, 5 के पावर ये 2 हो जाएगा। और 7 1 बार आया हुआ है, तो 7 के पावर 1 हो जाएगा। इस प्रकार सभी संख्याओं का हम क्या कर लिए, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब हम इसका एचसीएफ निकाल देते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या जानते हैं हम, कि जो सब में शामिल होता है उसका छोटा घात लेते हैं। तो देखो 2 इसमें है, इसमें है, बट इसमें है, बट इसमें नहीं है, तो 2 नहीं आ सकता है एचसीएफ में। 3 इसमें है, बट इसमें है क्या, नहीं है, किसी एक में भी नहीं आया, तो एचसीएफ में नहीं आ सकता है। 5 देखते हैं, 5 इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, 5 सभी में आया है हुआ है, तो 5 का छोटा घात क्या है, 5 के पावर 1 है, तो 5 के पावर 1 ले लिए। ठीक है, अब बताओ और कोई संख्या है जो सब में शामिल है, 7 इसमें है, 7 इसमें है, 7 इसमें है, बट 7 इसमें नहीं आया है ना, तो एचसीएफ में 7 नहीं आ सकता है। तो बस 5 ही ऐसा था जो सब में आया हुआ था, तो यही एचसीएफ हो गया। 5 के पावर 1 मतलब क्या होता है, 5 होता है। अब देखो 5 जो एचसीएफ आया है वो इनका एचसीएफ आया है, इन सभी संख्याओं का एचसीएफ आया है, बट इनका एचसीएफ हमें नहीं निकालना था, हमें तो दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना था। तो हम अपनी सुविधा के लिए क्या किए थे, 1000 से गुणा किए थे। तो लास्ट में हम क्या कर देंगे, जो एचसीएफ आया है उसमें क्या कर देंगे, 1000 से भागा कर देंगे। 1000 से भागा करने के बाद आंसर कितना आता है, डायरेक्ट निकालना हम क्या जानते हैं कि ऊपर वाली संख्या यहाँ पे लिखते हैं और नीचे 1 पे जितना जीरो रहता है इधर दाईं तरफ से उतना ही अंक के बाद दशमलव बैठा देते हैं। तो 3 को जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव आना चाहिए, बट इसमें 1 अंक है, तो 3 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को जीरो बैठा लेंगे। 3 अंक बन गया, आप तो 3 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा दो और उसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इधर भी क्या है, जीरो है। यानी कि इन सभी संख्याओं का दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया, 0.00, ये 5 आ गया और यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगली संख्या देखते हैं। तो ये हम लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसको। सबसे पहले दशमलव को गायब करते हैं, तो देखते हैं कि इसमें 1 अंक के बाद है, इसमें 2 अंक के बाद है, इसमें तो दशमलव है ही नहीं, इसमें 3 अंक के बाद दशमलव है। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, इसमें का दशमलव गायब करेंगे तो बाकी सब में का दशमलव तो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। तो 3 अंक के बाद दशमलव है तो 1 पे 3 को जीरो से गुणा करना पड़ेगा दशमलव गायब करने के लिए। 1 पे 3 को जीरो करने का मतलब क्या होता है कि 1000, 1 पे 3 को जीरो बैठाएंगे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो 1000 से गुणा करेंगे हम सभी संख्याओं में, 1000 से गुणा करने पर, क्योंकि सब में हमें किसी एक ही संख्या से गुणा करना था, अलग अलग संख्याओं से गुणा नहीं करना था। तो 1000 से सब में गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा और ये करने पर, 1000 से गुणा करने पर, तो चलो सभी संख्याओं में हम 1000 से गुणा कर देते हैं। तो इसमें 1000 से गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करने का मतलब क्या होता है, 3 को जीरो है तो 3 अंक इधर आना चाहिए दशमलव, बट इसमें 1 अंक है तो 2 को जीरो बैठ जाएगा, यानी कि 12 ऐसे लिखाएगा और इसमें कितना जीरो बैठ जाएगा, 2 को जीरो बैठ जाएगा। या फिर इसको ऐसे समझते हैं कि 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 को जीरो गायब हो जाएगा दशमलव गायब करने में, और 2 को जीरो बच जाएगा तो 2 को जीरो लग जाएगा इस पर।
12 पे 2 जीरो लग जाएगा। और ये बताओ इसमें दो अंक के बाद दशमलव है तो 2 जीरो तो खत्म हो जाएगा, इसको 2 दशमलव गायब करने में 1 जीरो बच जाएगा तो 1 जीरो यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि 15 पे 1 जीरो लग जाएगा, यानी कि 150 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ उसके बाद 35 है तो 35 पे तो दशमलव है ही नहीं, इसमें नहीं दिख रहा है, तो सीधे 35 में और 1000 से गुणा करेंगे 35,000 हो जाएगा, मतलब 35 पे 3 जीरो लग जाएगा। ठीक है, ये 35 लिखेंगे और 35 पे कितना जीरो लग जाएगा, 1 2 और ये 3 जीरो लग जाएगा। ठीक है, अब इसमें तो 3 अंक के बाद दशमलव है और 3 जीरो है तो सिर्फ इसमें का दशमलव गायब हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, सिर्फ 75 हो जाएगा। और इस प्रकार सभी संख्याओं में 1000 से गुणा करने के बाद क्या हो गया, ये दशमलव गायब हो गया। तो दशमलव अब नहीं दिख रहा है इसमें किसी भी संख्या में, तो अब इन संख्याओं का इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना आसान है। तो चलो इन संख्याओं का हम क्या कर लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो सबसे लास्ट में इसमें 2 जीरो आया, तो 2 जीरो बनाने के लिए हम क्या जानते हैं, 2 चाहिए और 2 5 चाहिए, तो 2 के पावर 2 लिख दिए और 5 के पावर ये 2 लिख दिए। और 12 के लिए क्या लिख सकते हैं, ये 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, बट 3 को तो नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन 4 को क्या लिख सकते हैं हम, ये 2 के पावर ये 2 लिख सकते हैं। तो चलो फाइनल अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं हम। तो 2 यहाँ पे 2 बार आया है, 2 यहाँ पे 2 बार आया है, तो 2 कुल कितनी बार आया है, 4 बार, तो 2 के पावर 4 लिख दिए। 3 एक बार आया हुआ है तो 3 के पावर 1 लिख देंगे हम। और ये 5 2 बार आया हुआ है तो 5 के पावर क्या लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे। इस प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब ये लास्ट में 1 जीरो आया, तो 1 जीरो बनाने के लिए सबसे पहले तो 1 2 और 1 5 इसको दे देते हैं। और यहाँ पे 15 बनाने के लिए क्या चाहिए, 15 कैसे आता है, तो 3 गुणे 5 करने से आता है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिए, अभाज्य संख्या का गुणनखंड के रूप में लिख दिए, और इसमें किसी को नहीं तोड़ा जा सकता है। तो चलो पावर के रूप में लिख लेते हैं। तो 2 एक बार आया है तो 2 के पावर 1 लिख देंगे, और ये 3 एक बार आया हुआ है तो 3 के पावर 1 लिख देंगे। और ये 5 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है तो 5 के पावर क्या लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे। ठीक है, अब ये बताओ 3 जीरो आया तो 3 जीरो बनाने के लिए क्या करते हैं, 3 2 चाहिए तो 2 के पावर 3 लिख देंगे, और 3 5 चाहिए तो 5 के पावर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, यानी कि ये तो 3 जीरो का काम हो गया। अब ये 35 आया, 35 को क्या लिख सकते हैं, ये 5 गुणे 7 लिख सकते हैं, 5 7 35 होता है। अब इसमें किसी को नहीं तोड़ा जा सकता है, तो चलो एक ही जैसा है तो उसको पावर के रूप में लिख देते हैं। 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो 2 के पावर 3 लिख देंगे। और ये 5 3 बार यहाँ पे, 1 बार यहाँ पे, 4 बार, तो 5 के पावर क्या लिख देंगे, ये 4 लिख देंगे। और ये 7 एक बार आया हुआ है तो 7 के पावर 1 लिख देंगे। और चलो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 75 को कैसे लिख सकते हैं, 25 या 75 होता है तब 25 गुणे 3 लिख देंगे, पर 3 को नहीं तोड़ सकते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं, ये 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो चलो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 एक बार आया हुआ है तो 3 के पावर 1 लिख दिए, और ये 5 2 बार आया हुआ है तो 5 के पावर ये 2 लिख दिए, ऐसे हो गया। चलो हम इनका क्या कर लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या जानते हैं कि जो सब में शामिल होता है उसका छोटा घात लेते हैं। तो देखते हैं कौन सब में शामिल है। तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, बट 2 इसमें नहीं है। 3 इसमें है बट 3 इसमें नहीं है, तो 3 नहीं आ सकता है एचसीएफ में, 2 भी नहीं आ सकता है। 5 देखते हैं तो 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 सब में आया है, बट 5 का छोटा घात क्या है, तो 5 के पावर 2 है। तो एचसीएफ में क्या ले लेते हैं, ये 5 के पावर ये 2 ले लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं 7 इसमें एक आया है और किसी में नहीं आया है, तो बस 5 ही ऐसा संख्या है जो सब में आया हुआ है, तो 5 का छोटा घात ले लिए। तो 5 के पावर 2 का मतलब हम क्या जानते हैं कि 5 गुणे 5 करना है, यानी कि 5 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तब 25 एचसीएफ आया है, बट 25 एचसीएफ किसका आया है, इन संख्याओं का आया है। दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे 1000 से हम क्या किए थे, गुणा किए थे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1000 से हम भागा कर देंगे। तो चलो 1000 से भागा कर देते हैं। तो 1000 से भागा करने पे आंसर कितना आएगा, तो सीधे ऊपर वाली संख्या हम उतार देते हैं, ऐसे 25 उतार देते हैं, और नीचे में एक पे जितना जीरो रहता है उतने अंक के बाद दशमलव बैठाते हैं। तो यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, बट इसमें तो 2 ही अंक है, तो 3 अंक बनाने के लिए इधर एक तो जीरो बैठा लेंगे। अब 3 अंक हो गया तो यहाँ पे ऐसे दशमलव बैठा लेंगे, और इधर क्या कर लेंगे, ऐसे जीरो लगा देंगे। इस प्रकार 0.025 इन दी गई संख्याओं का क्या हो गया, ये एचसीएफ हो गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर सपोज इन्हीं संख्याओं का एलसीएम निकालना होता, वैसे तो एलसीएम निकालना मैंने दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना पीछे के वीडियो में मैंने आपको बता दिया हुआ है, बट फिर भी हम क्या करते हैं, इन संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, एलसीएम निकालने का क्या तरीका होता है कि जो सब में शामिल होता है उसका बड़ा घात लेते हैं। ठीक है, तो सब में शामिल होने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं के बड़ा घात को लेते चलते हैं, चाहे किस एक में आया है, चाहे 2 में आया है, चाहे सब में आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं के बड़ा घात को लेते हैं और फिर उसका गुणनफल निकालते हैं, और वही हमारा एलसीएम होता है। तो 2 का सबसे बड़ा घात क्या है, 2 के पावर 4 है। तो चलो 2 के पावर 4 ले लिए, एलसीएम क्या आ जाएगा, ये 2 के पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 3 का सबसे बड़ा घात देखते हैं। सब में शामिल होना जरूरी नहीं है, जितना में आया है उतना ही में सबसे बड़ा घात देख लेंगे। तो 3 का सबसे बड़ा घात क्या हो जाएगा, 3 के पावर 1 है, तो चलो 3 के पावर 1 ले लिए बस। और उसके बाद 5 का सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है, 5 के पावर 4 दिख रहा है, तो हम क्या ले लेंगे, ये 5 के पावर ये 4 ले लेंगे। ठीक है,
फिर उसके बाद 7 एक में दिख रहा है तो 7 को भी लेना है। यानी कि एलसीएम के लिए क्या करते हैं, अगर एक से ज़्यादा में आया है तो बड़ा घात लेते हैं, अदरवाइज सिर्फ एक में भी आया है, किसी एक संख्या में भी कोई एक संख्या के अभाज्य गुणनखंड में भी कोई आया है तो उसको भी लेते हैं, और एक से ज़्यादा में आया है तो बड़ा घात लेते हैं। बट एचसीएफ में क्या करते हैं, जो सब में आया है उसका छोटा घात लेते हैं। तो चलो इसको गुणा करना है, इसका गुणनफल ही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो हम क्या जानते हैं कि 2 का गो है 4 गो और 5 का गो है 4 गो, तो 1 गो 2 और 1 गो 5 मिलके 1 गो 0 बना लेता है। तो 4 गो 2 और 4 गो 5 मिलके क्या बना लेगा, 4 गो 0 बना लेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ये 4 गो 0 पहले लिख लेते हैं, 1 ये 2 और ये 3 और ये क्या हो जाएगा 4 गो 0 तो पहले लिख लिए। तो इसका काम खत्म हो गया और इसका काम खत्म हो गया। यानी कि अब कितना बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है, यहाँ पे 7 बच रहा है। तो 7 में 3 में गुणा कर लो तो 70 के कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, ये एलसीएम हो गया। बट ये एलसीएम जो आया है ये इन संख्याओं का एलसीएम आया है। हमें क्या निकालना है, दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो जितना से गुणा किए थे उतना ही से क्या कर देंगे, भागा कर देंगे लास्ट में। तो बताओ 1000 से क्या कर देना है, यहाँ पे 1000 से ये भागा कर देना है। यानी कि 1 पे कितना जीरो बैठा देना है, 1 2 ये 3 गो 0 है। तो ये 3 गो 0 से क्या हो जाएगा, ऊपर का 3 गो 0 क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। 3 गो 0 से 3 गो 0 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और यहाँ से कितना बच जाएगा, 210 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना बच जाएगा, ये 210 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। तो इस प्रकार इस संख्या का हमने क्या देख लिया, यहाँ पे एचसीएफ तो देख ही लिया, साथ साथ एलसीएम भी देख लिया हमने। और वैसे तो एलसीएम बनाना मैंने आपको सेपरेट वीडियो में समझाया है दशमलव वाली संख्याओं का, तो वहाँ से आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो आज के वीडियो में हमने दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ बनाना सीखा है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो को दोबारा रिवाइज करो। ठीक है, तो अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा।